गुड इवनिंग टू ऑल। एक ये लेटर आया है। कई लोगों ने बोला सर इसको जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो इसमें पहले इसकी हेडिंग हम देख लेते हैं, सब्जेक्ट जिसको हम कह सकते हैं। सब्जेक्ट है लेटर का, प्रोसीजर फॉर पेमेंट ऑफ हाउस मास्टर्स ऑन रेडियम, फ्री मील फैसिलिटी एट EMRSS एंड नेस्ट मेडिकल अटेंडेंस रूल 2024। यानी इसमें एक बात करी है हाउस मास्टर के ऑनरेरियम की, कि जो HM हैं EMRS में, उनको उनकी ड्यूटी जो एक्स्ट्रा एक उनके ऊपर एक जिम्मेदारी जो डाली गई है, तो उसके बदले में उनको कुछ पैसा मिलेगा। वो कितना मिलेगा, क्या प्रोसीजर होगा, तो वो सब चीजें दी गई हैं। दूसरा, फ्री मील फैसिलिटी, और जो फ्री जो भोजन की व्यवस्था है किसके लिए होगी, कैसे होगी, उसकी बात करी गई है। तीसरा है नेक्स्ट मेडिकल अटेंडेंस रूल, यानी जो मेडिकल रियम्बर्समेंट है, जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी जॉब का, तो उसकी बात करी गई है। तो ये तीन चीजें बात करी गई हैं। तो हालांकि मेडिकल अटेंडेंस रूल के बारे में कई लोग पूछ चुके हैं, वैसे मैंने एक वीडियो डिटेल में बताया था। और जिन टॉपिक्स की बात करी गई है इनमें, उससे रिलेटेड लेटर ऑलरेडी नेस्ट ने जारी कर दिया था। लेकिन फिर से क्लैरिफिकेशन के लिए जब लोगों ने अप्रोच किया, तो फिर से उन्होंने ये लेटर जारी किया, और उसमें उस लेटर को नीचे अटैच किया है। वही पूरा इसमें लिखा है, नेस्ट हैड इश्यूड गाइडलाइंस फॉर द एफोरसेड अप्रूव्ड आइटम्स, और डेटेड लिखा है 23/12/2024। तो अब देख लेते हैं कि क्या है वो लेटर, और उसको जरा समझ लेते हैं उसकी बारीकियों को। ये है एनेक्सर 1। एनेक्सर 1 में फ्री मील फैसिलिटी टू द इंटाइटल्ड स्टाफ इन EMRS की बात करी गई है। तो पहले तो इन्होंने बात करी, एज पर गाइडलाइंस डेटेड 23/12/2024, फ्री मील फैसिलिटी टू द इंटाइटल्ड स्टाफ इन EMRS टू HMs, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, स्टाफ नर्स एंड हॉस्टल वार्डन्स, एंड फ्री लंच टू ऑल टीचर्स वर अप्रूव्ड। अब इसमें फ्री मील फैसिलिटी की बात अगर करें तो किसको किसको मिलेगी, जिसमें पूरा भोजन जो मिलेगा वो आपके HM को मिलेगा, यानी हाउस मास्टर जो भी होंगे, प्रिंसिपल को मिलेगा, वाइस प्रिंसिपल को मिलेगा, स्टाफ नर्स को मिलेगा, और हॉस्टल वार्डन्स को मिलेगा। इसके अलावा केवल लंच जो है वो सभी को मिलेगा, यानी एक समय का भोजन सभी को मिलेगा। और पूरा जो है मील जिसको कहते हैं पूरा, यानी डिनर भी होता है, लंच भी होता है, ब्रेकफास्ट भी होता है, सारी चीजें, तो वो किसको किसको मिलेगा, केवल हाउस मास्टर्स को, प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल को, स्टाफ नर्स को, एंड हॉस्टल वार्डन को। अब इसमें इन्होंने बात करी है वो अकाउंटेंट और स्कूल प्रिंसिपल के लिए नीचे दी है कि कैसे क्या होगा, कहाँ से पैसा आएगा, वो सारी चीजें इन्होंने बात करी है। इसमें फंड कैसे होगा तो उसको हम नहीं, वो लोग पढ़ लेंगे अपना। अगर किसी को समझना हो तो बता दीजिएगा, मैं समझा दूंगा। एक पॉइंट और है कि इंचार्ज वार्डन्स, इंचार्ज प्रिंसिपल शैल आल्सो बी एलिजिबल फॉर फ्री फूड फैसिलिटी इफ द पोस्ट्स आर लाइंग वैकेंट। ऑब्वियसली जिसके पास चार्ज है तो वो तब तक एक्टिंग उसी को माना जाए। मान लो प्रिंसिपल रेगुलर नहीं है तो किसी PGT को बना देंगे, तो एक्टिंग प्रिंसिपल तो वही हो गया। तो जब तक पोस्ट वैकेंट है तब तक वही प्रिंसिपल है। तो वो अंडरस्टूड बातें हैं, उनको करने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पर। जैसे कि हाउस सिस्टम एंड पेमेंट ऑफ HMA इन EMRS की अगर हम बात करें, तो कितना पैसा मिलेगा हाउस मास्टर्स को। तो हाउस मास्टर्स को जो पैसा मिलेगा वो 1200 रुपये पर मंथ मिलेगा टू ईच हाउस मास्टर। जितने भी हाउस मास्टर होंगे सभी को 1200 रुपये पर मंथ मिलेगा। इसका पेमेंट कहाँ से होगा, GIA सैलरी से होगा, एंड शैल बी पेड अलोंग विद मंथली सैलरी बिल। मतलब मंथली सैलरी बिल के साथ होगा, यानी जो
आपकी सैलरी बिल जो बनेगी, जो सैलरी प्रोसेस की जाएगी, उसमें इस अमाउंट को भी इंक्लूड किया जाएगा। यानी जो भी आपके हाउस मास्टर हैं उनको ये 1200 रुपये और बढ़ के मिलेगा। अब जैसे इसमें बात करें तो देखो, एलिजिबल अमाउंट की बात हुई है तो 1200 रुपये पर मंथ टू ईच हाउस मास्टर ओनली फॉर 10 months ऑफ एकेडमिक सेशन। यहाँ पर एक बात और है कि आपको 12 महीने नहीं मिलेगा, केवल 10 महीने मिलेगा। यानी जब आपकी छुट्टियां हो जाएंगी मई जून में, तब ये आपको नहीं मिलेगा। या जैसा प्रिंसिपल उचित समझे, जैसे नीचे ये दिया है कि जब बच्चे नहीं होंगे, बच्चे छुट्टी पे जाएंगे, तब नहीं मिलेगा। जैसे लिखा है, एलिजिबल स्टाफ फॉर अपॉइंटिंग एच एम्स, ये भी एक बर्निंग टॉपिक है। कई बार लोग पूछते हैं, कई बार फोन आते हैं कि सर हाउस मास्टर किसको बनाया जा सकता है। और इसके अलावा भी एक दो और टॉपिक हैं कि हाउस मास्टर की ड्यूटीज क्या होती हैं। ये तमाम चीजें हैं, कुछ चीजें इसमें क्लैरिफाई करी गई हैं, तो वो आप देख लीजिए। जैसे इसमें लिखा है, ऑल टीचिंग स्टाफ हु आर परफॉर्मिंग ड्यूटीज ऑफ हाउस मास्टर ऑन फुल टाइम बेसिस सेटिस्फैक्टरली, availability and performance of housemaster will be reviewed by principal every quarterly to assess whether the teacher is performing the duties of housemaster strictly as per instructions issued by NEST। यानी बात करी गई है कि जितने भी टीचिंग स्टाफ हैं, जिसको भी हाउस मास्टर की ड्यूटी दी जाएगी, तो ये प्रिंसिपल चेक करेगा एवरी क्वार्टरली कि वो सही से ड्यूटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इन केस ऑफ डिफिशियंट परफॉर्मेंस द सेड अलाउंस शुड नॉट बी गिवन। मान लो कोई हाउस मास्टर बना है लेकिन वो ड्यूटी ही नहीं कर रहा है, तो ये प्रिंसिपल रिव्यू करेगा। और अगर उसको कहीं पर भी नेग्लिजेंस तरीके से या कुछ उसका कोई भी पता रहता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है या कैपेबल नहीं है या कुछ भी चीजें हैं, तो वो अलाउंस नहीं मिलेगा। फिर इसमें आगे बात करी गई, एज फार एज पॉसिबल ओनली द टीचर्स लिविंग इन द कैंपस शुड बी असाइंड ड्यूटीज ऑफ हाउस मास्टर। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहां तक संभव है, प्रिंसिपल को ये बताया गया है कि जहां तक संभव हो तो जो लोग रह रहे हैं कैंपस में उन्हीं को हाउस मास्टर की ड्यूटी दी जाए। मतलब अगर आपके लोग रह रहे हैं, जो भी कैंपस में जितना भी स्टाफ रह रहा है, उसी में से किसी न किसी को हाउस मास्टर बनाया जाए। जो लोग बाहर रह रहे हैं उनको ना बनाया जाए, जहां तक हो सके। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, मतलब ये एक यूनिवर्सल नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हाँ, जहां तक हो सके बनाइए। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आते हैं जहां पर अगर बाहर वाले को भी बनाना पड़ रहा है तो बना सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करिए जो लोग कैंपस में हैं उनको ही बनाइए। अगला क्या है, नॉट अलाउड ड्यूरिंग वेकेशन। जब वेकेशंस होंगी तब आपको अलाउंस नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ वेकेशंस ड्यूरिंग द मंथ्स वेयर स्टूडेंट्स आर अलाउड टू लीव हॉस्टल्स, द हाउस मास्टर अलाउंस विल बी गिवन ऑन प्रोरेटा बेसिस। मान लो कुछ मंथ में जहां पर जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको हॉस्टल को छोड़ने को बोला जाता है किसी पर्टिकुलर मंथ में, तो प्रोरेटा बेसिस, प्रोरेटा मतलब रेशियो, वो कितने दिन रुके कितने दिन नहीं रुके, तो उसके हिसाब से वो आपका कैलकुलेट उस मंथ का किया जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सभी लोग नोट कर लें और इसको सेव करके रखें, क्योंकि बहुत से क्वेरीज आती हैं कि नॉन टीचिंग स्टाफ और नॉट टू बी अपॉइंटेड एज हाउस मास्टर्स। जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं उनको हाउस मास्टर अपॉइंट नहीं करना है, तो नॉन टीचिंग हाउस मास्टर नहीं बनेगा। जैसे ऐसे से तो ये तमाम ऐसे होते हैं जिनको हाउस मास्टर नहीं बनाया जा सकता। जैसे टीजीटी लाइब्रेरियन हो गया, तो भी एक तरीके से नॉन टीचिंग पोस्ट है आपकी। और पीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर को भी कह सकते हैं नॉन टीचिंग में। अब ये देखना पड़ेगा इन्होंने किस में डाला, क्योंकि इनके भी कुछ ऐसे हैं जो इन्होंने कैटेगराइज कर रखा है, कौन से टीचर हमारे नॉन टीचिंग है, कौन से टीचिंग है, तो वो आप देख लीजिएगा। फिर बात करें
एप्लीकेबल डेट, फंड्स टू बी यूटिलाइज, पेमेंट प्रोसीजर अभी बता ही चुके हैं। हर मंथ का जो सैलरी बिल आपका जाएगा उसी के साथ ये आपका पेमेंट ऐड होके जाएगा। अप्रूव कौन करेगा? प्रिंसिपल करेगा। अपॉइंट कौन करेगा? हाउस मास्टर्स को प्रिंसिपल करेगा। Admissibility in case of leave period not admissible for the leave period in any month except casual leave। कैजुअल लीव के अलावा अगर आप कोई भी लीव लेते हैं तो ये आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। प्रोसीजर फॉर रियम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल क्लेम्स, इसको डिटेल में अगले वीडियो में हम बात कर लेंगे, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और बड़े वीडियो आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं सुनने में, क्योंकि उसमें ज़्यादा पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो उसको हम अलग से अभी एक वीडियो बना देंगे 1-2 घंटे बाद, तो देख लीजिएगा। स्पेशली इसमें मैंने मील की बात करी, क्योंकि कई बार ऐसी भी क्वेरीज आती हैं कि सर खाना किसको किसको मिलेगा, तो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है। एचएम के अलाउंस की बात बहुत दिनों से चल रही थी कि सर इसका कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो वो भी इन्होंने क्लियर कर दिया है। तो आप लोग देख लीजिएगा, और जो ना समझ में आए पूछ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।